पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां और विधि व्यवस्था संबंधी जो भी विवरण है आपके सामने रखूंगा। सारण जिला के माझी थाना अंतर्गत लूट की घटना हुई 23 जनवरी को, जिसमें कि माझी थाना के नरबन गांव के निकट अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा व्यापारी से हथियार के बल पर लगभग 54,000 रुपये लूट किए। इस संबंध में माझी थाना कांड संख्या 24/2003 दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया और तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों के आधार पर 4 अपराध कर्मियों को हथियार तथा गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनके द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 4 जो अभियुक्त हैं उनके नाम है अभिमन्यु महतो, सूरज कुमार, गुड्डू कुमार, मजहर हुसैन। ये चारों अपराध कर्मी हैं। इनके पास से 2 देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। इनमें से 2 अभियुक्त हैं अभिमन्यु महतो और सूरज कुमार। इनके विरुद्ध पहले से ही कांड दर्ज है और ये उस इलाके में कुख्यात अपराध कर रही है। दूसरी जो हमारे पास में अच्छी सूचना है वो है कि बिहार पुलिस के STF के द्वारा 25 जनवरी को बेगूसराय जिले के 50,000 रुपए के घोषित इनामी वांछित अपराध कर्मी कारू उर्फ करुआ पेशर सन ऑफ रामाशीष बिंद को, जो कि सिमरिया घाट बिंद टोली थाना बरौनी का रहने वाला है, उसको खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। ये कुख्यात अपराध कर्मी था। कई सारे हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट के कई सारे कानून में वांछित रहा था। इस पर 50,000 रुपए का इनाम और ये घोषणा 18 जनवरी 2023 को ही की गई थी। उसके बाद 25 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर कुल 8 कांड हैं जो इसके क्रिमिनल हिस्ट्री है। बरौनी थाना में 6 कांड, तिगड़ा थाना के 1 कांड तथा मराठी थाना में 1 कांड इसके ऊपर दर्ज है। ये भी आपको बताते चले और समय समय पर बताते गए हैं कि वर्ष 2023 के लगातार प्रथम माह में ही अभी तक 13 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार पुलिस अपराध तथा अपराध कर्मियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं। उन सभी का नाम हम लोग आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे जो 13 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरे राज्य में 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना संबंधित नहीं हुई। इसी प्रकार सरस्वती पूजा का पर्व भी शांतिपूर्ण चल रहा है। आज से ही सरस्वती पूजा में स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो जाएगा। जो अभी तक सूचनाएं हैं राज्य पुलिस मुख्यालय में, उसके पास अभी तक 26,516 प्रतिमाओं के स्थापित होने की सूचना है। पिछले वर्ष 2022 में 25,814 प्रतिमाएं स्थापित की गई। 100% विसर्जन जुलूस हेतु अनुमति की कार्रवाई की जा रही है। विसर्जन हेतु पर्याप्त मात्रा में बल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन हर तरीके से तैयारी कर रहा है, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 14 कंपनी और 11 प्लाटून, रेंज में जो हमारा अतिरिक्त रिजर्व बल है उसकी 12 कंपनी, जो इंडियन कंपनी है वो, गृह रक्षक करीब 2,200 और जो हमारे पास में केंद्रीय बल है करीब 4 कंपनी, उनको भी अतिरिक्त तरीके से विभिन्न जिलों में तैनात किया गया। मीडिया के सभी बंधुओं के माध्यम से आम जनता से अपील है कि प्रतिमा विसर्जन जुलूस में अनुज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों का निश्चित रूप से पालन करें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे शांति व्यवस्था या आपसी सौहार्द प्रभावित हो। निर्धारित मार्ग से ही जुलूस को ले जाएं। यदि कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने का कार्य करता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी अफवाह पर ध्यान न दें। शांति समिति के सदस्य पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और पूरे पुलिस प्रशासन को आम जनता शांतिपूर्ण विसर्जन में सहयोग करें। पिछले वर्ष भी सरस्वती पूजा के अवसर पर कोई घटना प्रतिबंधित नहीं हुई थी, तो इस वर्ष भी हम लोगों ने सारी तैयारी की और जैसा कि पिछले महीनों के पर्व त्योहार संपन्न हुए, ये पर्व भी अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। ऐसी हमने तैयारी की है और ऐसी हमारी उम्मीद है। अब मैं आपको विशेष रूप से जो आंकड़े हैं उसको दर्शाना चाह रहा हूँ, जो बहुत
आपके जहन में लाना चाहता हूँ। पॉक्सो एक्ट है जो बाल पीड़ितों के साथ में यौनाचार से संबंधित अधिनियम पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट में लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। हम आपके सामने आज कन्विक्शन का आंकड़ा रख रहे हैं। वर्ष 2000 पिछले 5 सालों का आंकड़ा है और आपको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। वर्ष 2017 से वर्ष 2020 में, यानी कि वर्ष 2017, वर्ष 2018, वर्ष 2019 और 20, इन 4 सालों में जो कन्विक्टेड अपराध कर्मी थे उनका औसत था 143, यानी 143 अपराध कर्मियों को औसतन हम लोग सजा देगा। वर्ष 2021 में ये लगभग दुगनी हो गई, उसकी संख्या बढ़ के हो गई 317। तो पिछले 4 सालों में 143 और 2021 में पिछले 4 सालों के औसत का लगभग दुगना, यानी 317 कन्विक्टेड क्रिमिनल हुए। वर्ष 2022 में ये संख्या भी ऑलमोस्ट बढ़ के डबल हो गई और डबल से भी ज्यादा हो गई, और 2022 में संख्या बढ़ के हो गई 649। तो कहाँ आप 4 सालों का एवरेज 143 था, फिर 2021 में बढ़ के 317 हुआ और 2022 में बढ़ करके दुगने से भी ज्यादा, यानी 104.7% बढ़ गया, डबल से भी ज्यादा। ये 649 अपराध कर्मियों को इसने सजा दी। इसका पूरा ब्यौरा हमारे पास में उपलब्ध है। दूसरा है जो नारकोटिक्स अधिनियम है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो नारकोटिक्स गांजा, हेरोइन, चरस, इससे संबंधित जो मुद्दे हैं, इसको हमारे यहाँ आर्थिक अपराध इकाई देखती है। इससे आंकड़े भी मेरे पास उपलब्ध है। वर्ष 2017 से 2021 तक के 5 सालों के कन्विक्शन का औसत है 131 अपराध कर्मियों को एनडीपीएस कांडों में सजा मिलती है। वर्ष 2022 में ये संख्या दुगने से भी ज्यादा बढ़ करके 132% बढ़ गई है, यानी दुगने से भी ज्यादा हो गई है, और कुल 249 अपराध कर्मियों को एनडीपीएस एक्ट में सजा मिली। तो 131 हमारा एवरेज था, बढ़ा करके 2022 में 249। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2022 में हमारे ऑपरेशन प्रहार भी चला। ऑपरेशन प्रहार भी हम लोगों ने जनवरी से ही लॉन्च किया था। पूरे साल हमारे अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई बढ़ती थी, और आज हम वो आंकड़ा दे रहे हैं। पॉक्सो एक्ट में भी दुगने से ज्यादा कार्रवाई और एनडीपीएस एक्ट में भी दुगने से ज्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और कन्विक्शन। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के मामलों को भी हम लोग प्राथमिकता में रखते हैं। वर्ष 2017 से 2020 में जो कन्विक्शन था उसका औसत था 71 अपराध कर्मियों को इसमें सजा मिलती है। 2021 में ये सजा बढ़ करके 99 हो गई, 99 लोगों को कन्विक्शन हुआ, और 2022 में ये संख्या दुगने से भी 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ के हो गई 339। तो एवरेज था 71, पिछले साल बढ़ा 99, और इस साल 2022 में जो हमारा अभी हुआ, हमने 339 अभियुक्तों को सजा सुनाई। ये बात सही है कि 20 और 21 में कुछ कोरोना के कारण न्यायालय का कार्य प्रभावित हुआ, इसलिए हमने आंकड़े 17 से लिए। 17, 18, 19 बिल्कुल सामान्य साल था, और 20-21 को उसमें जोड़ा। एवरेज कम था, लेकिन अब हमारी स्पीडी ट्रायल की स्पीड अब और बढ़ी। मैं संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा, अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बिहार